मसला इतना, ये जनता को बुड़बक मत समझो, मेरा पक्ष सिर्फ इतना है। क्या आप लोग ज्यादा काबिल है, लेकिन जनता भी मूर्ख नहीं। भैया कपिल श्रीवास्तव जी, आपके लिए तो डगर कठिन से कठिन होती जा रही। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या पहले ब्राह्मण से ब्राह्मण लड़ रहा था बस्ती में, बीएसपी का ब्राह्मण और भाजपा का ब्राह्मण। आपके पटेल साहब के लिए रास्ता ठीक था, जितनी छोटी समझ मेरी है। अब बहन जी ने खट से बाजी पलट दी, बोला नॉमिनेशन के आखिरी समय में बदल दो। क्या वैसे ही धनंजय लड़ रहे थे, तो इनकी ऋचा राजपूत की पार्टी के लिए संकट ही संकट था। कृपाशंकर सोच रहे थे जाने कौन से मुहूर्त में बंबई से आए यहां हैं, प्रथम ग्रास से मक्षिका पाते इधर सिर मुड़ाते होले पड़े हैं, ने बंबई में ठीक थे, कुछ कारोबार भी कर रहे थे। उनके लिए इतनी बड़ी रिलीफ हो गई, जैसे सांस के मरीज को आप लोहिया पार्क में सुबह सुबह ले जाके कुर्सी बैठा दो, खुली हवा आए, फेफड़ों में आनंद आ जाए। कबीर जी, अमिताभ जी, अभी आपने एक बात कही है जी कि यहाँ सभी प्रबुद्ध बैठे हैं, लेकिन जनता में भी प्रबुद्ध लोग हैं। भाई वो भी रोटी खाती है। हाँ, और जनता हमसे ज्यादा प्रबुद्ध है, ये भी आपको बता दें। इनके पाला बदल देने से जनता पाला नहीं बदलने वाली, क्योंकि आज जो मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई के हैं, महंगी शिक्षा और चिकित्सा के हैं, ये हावी है जनता पर। और इसको मैंने कई पब्लिक डिबेट में देखा है, कई पब्लिक डिबेट। और जो माहौल हो रहा है, जो हम लोग जा रहे हैं जगह जगह, जिस चीजों पे बात कही जा रही है, और हमसे भी कहा जा रहा है कि आप कहीं भी इधर उधर ना हो, आप इसी पे रहें, जनता सजेशन दे रही है। और मैं आपको एक चीज निश्चित कह सकता हूं कि ईडी सीबीआई का जो पंजा है, और जो आनंद बाबू पे गर्जा था पहले, और बीच में ये जो पुकार रहे थे, इनको फिनिश कर दिया, खत्म। और कोई जनसभा में खत्म ये। और मैं आपको बता दूं, बहुजन समाजवादी पार्टी इस चुनाव के बाद ढूंढने के बाद भी मोमबत्ती लेके मिलेगी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बहुजन समाजवादी पार्टी को चंगुल में दबाया है, बहन मायावती जी विवश हैं अपने भतीजे से। ठीक, कभी और एक चीज मैं कह सकता हूँ जी कि जनता सब जान रही है कि धनंजय सिंह अमित शाह से मिल करके आए हैं। अमित शाह जी ने क्या गणित बैठाई है, उससे क्षत्रिय समाज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि धनंजय सिंह आवे या राजा भैया आवे या राजा भैया के साथ वो मिलने जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, इतना मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी ठीक है कबीर बाबू भाई, देखो कोई सतीश या भी नहीं, रुक जाइए। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो मेरी समझ कहती है, बसपा अगले चुनाव में ढूंढने नहीं मिलेगी, ये तथ्य अतिरंजनापूर्ण है। क्योंकि जिस ढंग की राजनीति चल रही है और जो बीजेपी का माइंडसेट है, वो 1% वोट वाले तक को का नंबर फोन में रखते हैं बीजेपी वाले। क्या चुनाव आता तो उसको भी पूछ लेते कहाँ हो, आओ कल सुबह नाश्ते पे आओ। क्या अगर 1% तक है, और बीएसपी को अभी 1% तक जाने में 4 चुनाव लगेंगे। कपिल जी लिख लो मेरी बात, 4 चुनाव लगेंगे, लगातार घटती रहे तो भी। अभी 13% पे महाराज, अभी तो टेलीफोन घनघनाएगा 3-4 चुनाव है वो। अभी इसलिए इतनी जल्दी वैसा भी नहीं है, हम इस बात से सहमत हैं डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं हो सकता डिक्लाइन। कुछ समय तो रहता ही है। हाथी चूहे में तो तब्दील नहीं होता ना, वो हाथी बैल बराबर हो सकता है अगर उसको समस्या हो जाए पोषण की तो। लेकिन ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा कि हाथी चूहा हो गया, उसको जेब में डाल कोई चला गया ना ना। टिकट मांगने वाले भी रहेंगे और ये गणित वाले भी लोग बसपा में रहेंगे, जान लीजिए, और उससे परिणाम भी प्रभावित होंगे, ये भी लिख लीजिए। यही कीमत है बसपा की। ऋचा राजपूत, बड़ी विचित्र स्थिति।
कहा जा रहा भैया खरबूजा चाकू गिरे या चाकू खरबूजा गिरे रिजल्ट एक ही आएगा जौनपुर में। इस बात में क्या रखा कि धनंजय खुद चले गए या बहन जी ने हटा दिया, रिजल्ट एक ही है कि कृपा बरस रही है। क्या दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु 4 शहरों का नाम आ रहा है और उस चारों शहरों में हुई जो गतिविधियां हैं उनसे रिजल्ट ये आया कि कृपा बरस रही है। कृपा बाबू को लगा कि हाँ चलो अब कम से कम सांस आई। ऋचा जी बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी पार्टी का एक टिकट बदलना एक पार्टी का और एक उस प्रत्याशी का व्यक्तिगत निर्णय होता है, क्योंकि खुद अखिलेश यादव जहां से लड़ रहे हैं इससे पहले वहां से तेज प्रताप यादव जी चुनाव लड़ने वाले थे, तो मायावती जी का ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। दूसरा है कि अब विपक्ष में इतनी भागम भाग क्यों मची है, इतना धक्का मुक्का क्यों बची है, ये तो खैर विपक्ष भी बता सकता है। लेकिन हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी है वो मुझे लगता है कि जौनपुर में 51% की लड़ाई दमदारी से लड़ने वाली है और जीतने वाली है, क्योंकि जौनपुर भाजपा के लिए उपजाऊ जमीन रही है। 2014 में हम जीते हैं और उस समय पे दूसरे नंबर पे बसपा के प्रत्याशी थे, तीसरे नंबर पे सपा के प्रत्याशी थे। उस समय पे धनंजय जी को 65,000 वोट मिले थे, यानी कुल मतों का 7% मिला था। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुत कमजोर रही है। और इससे पहले भी जब श्याम यादव जी सांसद थे तो भाजपा वहां दूसरे नंबर पे थी। श्याम यादव जी को 50% मत मिले थे और भाजपा को 43% मत मिले थे। तो हमारा कार्यकर्ता जिस तरीके से सतत यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, आज भी जैसे इन्होंने बोला कि चिल्लाने के लिए भी कलेजा चाहिए होता है, ऊल उजूल चिल्ला के तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो एक मेहनत होती है लगातार, एक कार्यकर्ता की मेहनत होती है, मुझे लगता है भाजपा उसके दम पे जीतेगी। और दूसरा पक्ष जो समाजवादी पार्टी का है, तो जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी एक तो वो बाहरी है, बाबू सिंह कुशवाहा जी बांदा के रहने वाले हैं लेकिन वो जौनपुर से लड़ रहे हैं। दूसरा, जब इनको प्रत्याशी नियुक्त किया गया था तो स्वयं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज किया था और उनपे जो अपराधी, एक इन्होंने और लाइन बोली कि ईडी सीबीआई का पंजा बहुत मजबूत रहता है, भाजपा के अकॉर्डिंग चलता है। तो जब बाबू सिंह कुशवाहा पे एलिगेशन लगे थे, जब वो जेल गए थे या फिर जब आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, तब तो भाजपा नहीं थी ना, तब तो ईडी सीबीआई की वजह से उनपे एनआरएचएम का घोटाला हुआ या फिर किसी की हत्या का मामला हुआ, तब दर्ज नहीं हुआ था ना। तो मुझे लगता है कि अगर लड़ाई देखेंगे तो बसपा और भाजपा की है, समाजवादी पार्टी तो इसमें दूर दूर तक कहीं लड़ाई पे नहीं है। तो दिया लेके अगर ढूंढना होगा तो रिचा, इसीलिए तू डाल डाल मैं पात पात, क्या इसीलिए बाबू सिंह ने अपनी पत्नी का भी नॉमिनेशन करा दिया आज दरवाजा बंद होने से पहले कलेक्टर का ऑफिस का। बोले का क्या पता रात में हमको उठा के बंदी कर दे, तब राम भजो तो कम से कम चुनाव तो लड़ लेगी पत्नी। खैर रोचक है, ठीक है ठीक है रिचा, ये सामान्य है गतिविधियां, मैंने बस सबके साथ देखी, कोई ऐसा नहीं कि अभी हो रहा होता है, लेकिन इसको स्वीकार करें, इसमें आडंबर नहीं करो कि दर्शन शास्त्र बड़ी बड़ी बातें, ये सब फर्जी बातें हैं। हमको पता चुनाव कैसे तय होता है। दयाशंकर नहीं लड़ेंगे, लव कुश लड़ेंगे, इसमें बाबा साहब थोड़ी डिस्कस होते कमरे के अंदर, न फुले डिस्कस होते हैं यार जुट मुट्ठ का। अखिलेश यादव टिकट बदलते हैं तो राम मनोहर लोहिया की फोटो थोड़ी सामने रखते हैं। अरे गणित देखा, समझ में आया, बोले बदल दो नावेशी को, ठीक बात है ना। एक अंतर मुझे लगता है, आप उससे सहमत हैं कि नहीं, कि अखिलेश यादव ने जितनी टिकटें बदली, मैं आज पहली बार ये टिप्पणी कर रहा हूं, सामान्यतः ऐसी टिप्पणी नहीं करता, वो सब इसलिए बदले कि अखिलेश यादव की पार्टी में अनुशासन की समस्या थी, आपसी संघर्ष बहुत था। क्या तो जो लखनऊ पहुंच जाता था वही उनको हल्ला गुल्ला मचा के टिकट करा लाता था, फिर दूसरा उनसे ज्यादा गाड़ी लेके जाता था, वो डबल हल्ला गुल्ला करता था तो वो उसको कर देते थे। ठीक जी, ऐसा मैंने देखा। ठीक, वो रणनीतिक स्तर पर बदलाव नहीं हो रहे थे क्या, कि भाई नावेद की टिकट काट के सतीश प्रकाश को दे दी तो अभी 5 लाख वोट ज्यादा लेंगे, ऐसा नहीं। बोले यार कलेश काटो, बवाल करो, इनको विदा करो, इन्हीं की दे दो टिकट, क्या तब तक दूसरा लखनऊ आ जाता था। लेकिन बसपा ने ऐसे नहीं बदला। अब तो बसपा में एक प्रैक्टिकल चीज है कि वहां मायावती जी से मिलना या पार्टी ऑफिस में जाना तो संभव ही नहीं किसी के लिए, तो कोई शोरगुल तो हो ही नहीं सकता। वो तो बुलाएंगी तो जाएगा आदमी अंदर, प्रदेश अध्यक्ष हो और चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो। नहीं, मायावती जी की टिकटों का परिवर्तन स्ट्रेटेजिकल मूव लगता है और अखिलेश यादव की टिकटों का परिवर्तन ये कि भाई आप व्यवस्था संभाल ही नहीं पा रहे।
कहीं इसको मुंह में लड्डू डाल रहे, कहीं उसके मुंह में लड्डू डाल रहे, यही हो रहा। नावेश जी को बिल्कुल सही बात आपने कही और आपने बिल्कुल बात को स्पष्ट कर दिया, लेकिन सतीश जी का जवाब भी लगभग इसमें जो उनका सवाल था, जो उनकी जिज्ञासा थी, वो भी जवाब हो गया। लेकिन मैं उसको और क्लियर कर दूं, सतीश जी ने बिल्कुल सही बात कही कि बसपा पर मायावती जी के ऊपर ज्यादा मीडिया में सवाल खड़े किए जाते हैं, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन एक चीज और याद दिला दूं कि सवाल सब पे खड़े किए जाते हैं। इसी प्लेटफॉर्म पर समाजवादी पार्टी ने जब टिकट का ड्रामा किया कि इनको लिया उनको दिया, तो हम लोगों ने डिबेट की, हमसे ज्यादा किसी ने बोले ही नहीं। क्या हो रहा है? हाँ, सपा के हमारे तमाम मित्र नाराज हो गए थे, बोले आपको सपा की इतनी चिंता क्यों है? जिस तरीके से बहन जी पर हम लोगों ने सवाल उठाए, उससे 10 गुना ज्यादा अखिलेश यादव पर उठाए। और जब हम ये सवाल उठाते हैं कि मायावती और अखिलेश यादव किसी दबाव में हैं, तो खुद ब खुद एक सवाल उठ जाता है बीजेपी सरकार पर भी। सवाल ये उठ जाता है कि सरकार दबाव बनाती है, यानी हमने बीजेपी पर भी सवाल उठा लिया, सपा पर भी उठा लिया और बसपा पर भी सवाल उठा लिया, क्योंकि जो होगा उस पर टिप्पणी की जाएगी। आपने बिल्कुल बात सही कही कि दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी हम ये भी मान लेते हैं कि जिस तरह मायावती जी दबाव में हैं, उस तरह अखिलेश यादव दबाव में है। और टिकट के बंटवारे में भी ये शंका होती है कि ये कहीं ना कहीं किसी को जिताने के लिए भी अपना ऊर्जा लगाते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार के दबाव में हैं, ये नजर आता है। और हम डंके की चोट पर कहते हैं, क्योंकि ना हमें भाजपा से फायदा लेना है, ना बसपा से, और ना समाजवादी पार्टी की कभी सरकार आ जाए तो फायदा लेना है। तो ये तो तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं। लेकिन एक सवाल जब उठता है तो सवाल का जवाब देना पड़ता है, चाहे वो पार्टी हो चाहे पार्टी। ठीक है नवेद भाई, बिल्कुल ठीक बात है, मैं मानता हूं सवाल से। ठीक है नवेद भाई। आकाश आनंद की हम सब बहुत तारीफ कर रहे थे, आक्रामक होके एकदम से जो चुनावी सभाओं में वो आए और उन्होंने एक माहौल बनाया और लगने लगा कि बसपा में जान पैदा हो रही है। उनका जो शेड्यूल था वो कैंसिल हो गया कि कल ये करेंगे, परसों को नहीं, उनसे कह दिया कि आप घर में रहना है और खिड़की भी बंद रखो। उनको कह दिया पर्दा डाल के रखो, खिड़की बंद रखो। जमीन पर आकर पार्टी बताए, क्या उनको बुखार आ गया है, क्या उनसे उनकी नाराजगी हो गई है, या फिर उनकी तबीयत नासाज है, क्या वो कहीं यात्रा पे चले गए? पार्टी को जवाब देना ठीक है नावेद, ठीक है, अब रुकना होगा नहीं, ठीक, अब रुक जाओ भाई।